आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका अर्थ होता है बाबू अपूर्ण भूतकाल। यानी कोई भी कार्य पास्ट टेंस में अभी जारी है, यानी पूर्ण क्या हुआ है, नहीं हुआ है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, यानी कोई भी कार्य अभी जारी है, अभी पूर्ण क्या हुआ है, नहीं हुआ है, अर्थात कोई भी कार्य क्या है, अधूरा है। उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसको हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचे। ध्यान देंगे बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण भूतकाल, सबसे पहले जानेंगे पहचान। कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखेंगे पहचान, देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, समझ में आ रहा बाबू, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। समझ में आ गया होगा। यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे इत्यादि शब्द आता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे बाबू अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल क्या है, किस प्रकार से, यानी किस रूल से हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे बाबू, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहां पे जो रूल है आपका, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखना है, उसके बाद से सहायक क्रिया वाज और वर लिखना है। वाज और क्या लिखना है, वर लिखना है। उसके बाद से आपको वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। ध्यान देंगे सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, कर्ता का मतलब काम करने वाला, और ये जो आपका वाज और वर है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हिंदी में हम सहायक क्रिया बोलते हैं। यानी आप यह कह सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सहायक क्रिया है अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका वाज और वर है। वाज और क्या है बाबू, वर है। उसके बाद ध्यान देंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या अर्थ होता है बाबू, क्रिया होता है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया उसको हम क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी जोड़ना है। यानी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। उसके बाद से ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है कि कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया गया। उसके बाद से आपका क्या हो गया, अदर्स। अदर्स का मतलब हो गया अन्य। अन्य में कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ये आपका अदर्स में आ सकता है, यानी अन्य में आ सकता है। ध्यान देंगे यहां पे जो आपका रूल है कि वाज और वर का प्रयोग करना है, मतलब सहायक क्रिया जो इस टेंस का है वो वाज और क्या है, वर है। तो सबसे पहले जानेंगे बाबू कि कहां पे हम वाज का प्रयोग करते हैं और कहां पे हम वर का प्रयोग करते हैं। ध्यान देंगे यहां पे एक वचन कर्ता के साथ, यानी किसी भी सेंटेंस में अगर आपका कर्ता यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन में है अर्थात अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर में है, तो ध्यान देंगे एक वचन यानी ही के साथ, सी के
साथ, इट के साथ, नाम यानी नेम नाम के साथ, और आई के साथ आपको सहायक क्रिया क्या यूज करना है बाबू? वाज यूज करना है, वाज का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ही के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, सी के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, इट के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे, और नेम यानी नाम आ जाए वो भी सिर्फ एक नाम आएगा तब हम वाज का प्रयोग करेंगे। और एक से अधिक नाम अगर आ रहा है तो वो आपका बहुवचन हो जाएगा, तो वहां पे आप वर का प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन एक नाम आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। और आई आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब ध्यान देंगे, अगर आपका कर्ता यानी जो सब्जेक्ट है अगर बहुवचन है अर्थात प्लूरल नंबर है, तो वहां पे ध्यान देंगे बाबू, वी के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, यू के साथ आपको वर का प्रयोग करना है, दे के साथ आपको वर का प्रयोग करना है। और अगर नाम आपका एक से अधिक नाम है तो वहां भी आप सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे। ओके, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से ट्रांसलेट करने को सिखाते हैं। ओके, ध्यान देंगे, पहला जो सेंटेंस आपका है, देखिए, मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे। वैसे तो इस समय मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में ही मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये जो आपका टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए इस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित किया गया है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे, तो यहां पे ध्यान देंगे, यहां पे दिया है रहा था, रही थी, रहे थे। इस चीज से हम क्या पहचान गए कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो सहायक क्रिया होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो वाज और वर लगाना है। वाज और क्या लगाना है? वर लगाना है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। ओके, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि ध्यान रहे कि किसी भी सेंटेंस में अगर रहा, रही, रहे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में आए, चाहे पास्ट टेंस में आए, चाहे फ्यूचर टेंस में आए, तो आपको क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां ध्यान देंगे बाबू, कई लोग ये समझते हैं कि यहां पे रहे थे दिया है, तो यह जो आपका नाउन है यानी यहां पे जो आपका सब्जेक्ट है, करता है, ये आपका बहुवचन होगा। यानी इसको देखकर लोग समझते हैं कि ये बहुवचन हो गया। रहे थे से कोई मतलब नहीं है। ध्यान देंगे, मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे। अब मोदी जी को हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि मोदी जी देश की सेवा कर रहा था। सामान्य व्यक्ति है तो सम्मान के लिए हम यहां पे रहे का प्रयोग करेंगे, रहा का प्रयोग क्या करेंगे बाबू? नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे। यहां पे जो मोदी जी हैं, ये आपका कितना वचन है? एक वचन है, अर्थात सिंगुलर नंबर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो सहायक क्रिया यूज होगा वह वाज और वर में क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा रूल क्या कह रहा है? रूल हमारा कह रहा है कि आप सब्जेक्ट को लिखिए, यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है? मोदी जी। और मोदी जी यहां पे कितना वचन हुए? एक वचन हुए। तो सबसे पहले यहां पे मोदी जी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? मोदी। उसके बाद से क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। मोदी जी हो गया। ओके, अब ध्यान देंगे, मोदी जी आपका कितना नंबर, मतलब ये आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? यानी सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता हुआ, तो सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे बाबू? वाज का यूज करेंगे। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, वाज और वर में से किसी एक को लिखना था तो वाज हो गया। ध्यान देंगे बाबू, वाज और वर में आपका सहायक क्रिया वाज हो गया। अब आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है। तो मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे, तो यहां पे जो सेवा करना है बाबू, ये आपका क्रिया है, अर्थात वर्ब है। यानी उस क्रिया में हम आईएनजी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले सेवा करने का अंग्रेजी क्या होता है? सर्व होता है। SERVE होता है, लेकिन जब हम ING जोड़ेंगे तो ई को क्या कर देंगे बाबू? हटा देंगे। उसके बाद से आपको ING जोड़ना है, तो यहां पे सर्विंग हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखिए आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्म होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहां पे ध्यान देंगे, मोदी जी देश की सेवा कर रहे थे। सेवा कर रहे थे, किसकी सेवा कर रहे थे? देश की। तो ये जो देश की है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थात क्या है? कर्म है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे आगे हम क्या लिखेंगे? देश की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा द, और उसके बाद से आपका कंट्री हो जाएगा, COUNTRY।
उसके बाद से आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे बाबू, नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका है, तुम लोग एक पत्र लिख रहे थे। ओके, तुम लोग एक पत्र क्या कर रहे थे, लिख रहे थे। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कह रहा है, आप सब्जेक्ट को लिखिए यानी कर्ता को लिखिए। कर्ता यहां पे क्या है, तुम लोग, और तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, यू होता है। अब यू आपका एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। जब बहुवचन यू है तो ये बताइए वाज और वर के प्रयोग में आप क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। तो यू के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। उसके बाद से आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है। यानी क्रिया में आपको आईएनजी क्या करना है, जोड़ना है। तो यहां पे देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, लिखना। और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है बाबू, राइट। यानी WRITE होता है, लेकिन हम जब आईएनजी जोड़ेंगे बाबू तो ई हटा लेंगे। उसके बाद से हमको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो राइटिंग हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे, जब आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब आप जोड़ दिए, लगा दिए, तो उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्म को लिखिए। तो यहां पे कर्म क्या है, एक पत्र, यानी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे, एक पत्र लिख रहे। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है अर्थात कर्म है। तो राइटिंग, उसके बाद से ए हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, लेटर हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे, जो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका दिया है, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। मैं अपना पाठ याद कर रहा था। तो देखेंगे यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है बाबू, मैं है। आपका रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए अर्थात कर्ता को लिखिए। कर्ता का मतलब काम करने वाला, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे काम करने वाला कौन है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, आई होता है। क्या होता है, आई। ध्यान देंगे यहां पे आई हो गया। उसके बाद से आपका सहायक क्रिया वाज या वर में से किसी एक को लिखना है। तो अब यहां ध्यान देंगे, आई के साथ क्या यूज करना है बाबू, वाज का प्रयोग करना है। तो आई के बाद से क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद से आपका नियम क्या कर रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे क्या, क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया इसमें क्या है बाबू, याद करना। और याद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लर्न। तो यहां पे LEARN, लर्न हो गया। और आपको आईएनजी जोड़ना है ना, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर रहा, रही, रहे दिया है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, समझ में आ रहा ना, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना अनिवार्य है, नहीं जोड़ना ही है। तो यहां पे आपका आईएनजी क्या हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कर्म को लिखना। अभी इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, अपना पाठ, यानी याद कर रहा था। क्या याद कर रहा था, अपना पाठ याद कर रहा था। तो अब यहां ध्यान देंगे बाबू, यहां पे हम अपना का अंग्रेजी क्या यूज करेंगे, क्या लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, मैं के साथ, मैं का मतलब यानी आई, और आई के साथ हम अपना के लिए क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। तो यहां पे आपका माई हो जाएगा। और उसके बाद से आपका पाठ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, लेसन हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका वो है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभी मैं आपको पहचान क्या बताऊं, जैसे कि अभी कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सिर्फ यही जानते होंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो पहचान होता है वो सिर्फ होता है रहा था, रही थी, रहे थे। समझ में आ रहा ना। लेकिन ध्यान देंगे, रहा था, रही थी, रहे थे के बाद हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये शब्द भी आ सकते हैं। तो यहां पे मैं सेंटेंस के माध्यम से समझाया हूं। ध्यान देंगे बाबू, वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। देखिए अंत में हुआ आया है ना, तो आप समझ जाइए तुरंत कि यह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यानी हुआ था, हुई थी, हुए थे भी अगर शब्द आ रहा है तब भी आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ही कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। ध्यान देंगे, सबसे पहले दिया है वह कुर्सी पर बैठा हुआ था। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है बाबू, सब्जेक्ट को लिखना है अर्थात कर्ता को लिखना है। कर्ता आपका क्या है, वह का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा बाबू, ही होगा। क्या होगा, ही। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे, जो ही है वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। तो सहायक क्रिया वाज और वर में क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और उसके बाद से आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है बाबू, आईएनजी
जोड़ना है। तो यहां पे सबसे पहले वर्ब ढूंढेंगे अर्थात क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया यहां पे क्या है, बैठना, और बैठना का अंग्रेजी क्या होता है, सिट होता है। तो यहां पे सीटिंग हो जाएगा, SITTING, सीटिंग हो गया। ओके, उसके बाद से बैठा हुआ था, कहां बैठा हुआ था, कुर्सी पर, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा ऑन द, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, चेयर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। ध्यान देंगे, अगला सेंटेंस आपका है, वे लोग सड़क पर खड़े हुए थे। समझ में आया ना, वे लोग सड़क पर खड़े हुए थे। तो सबसे पहले देखिए, वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। और दे आपका एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है। सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो दे के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, वर हो जाएगा। उसके बाद से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। तो सबसे पहले क्रिया ढूंढिए ना, क्रिया आपका क्या है, खड़े होना, और खड़े होने का अंग्रेजी क्या होता है, स्टैंड होता है। क्या होता है बाबू, स्टैंड होता है। तो यहां पे STAND, स्टैंड हो गया, और ING आपको जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग हो जाएगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कहां पर खड़े हुए थे, सड़क पर। तो उसके बाद हो जाएगा ऑन द, और सड़क का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, रोड होता है। ओके, उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे।